तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का बच्चों साइंस सब्जेक्ट का बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बच्चों कल के एग्जाम में भी बच्चों मेरा 100% बच्चों क्वेश्चन लड़ा और बच्चों आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों आपका 100% बच्चों वही क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में इस बार पूछा गया है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट को बच्चों फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इस बार, और जाकर के बच्चों आप हूबहू यही क्वेश्चन को जाकर के एग्जाम में छाप करके आ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। ठीक है, तो बच्चों चालक जो पदार्थ है बच्चों वो है आपका कौन, एल्यूमिनियम। तो पहला का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी। ओके, कहें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा का बी लगाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आप सी लगाएंगे। ठीक है, एकदम बारीकी से बच्चों सारे क्वेश्चन को अपना देखते चलिए और बढ़ते चलिए आगे। बच्चों यहाँ पे 4 नंबर में कहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। प्यारे बच्चों किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आमीटर में। ठीक है, आमीटर में बच्चों कोई भी धन और ऋण से कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो बच्चों 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलम। ठीक है, तो पहला बच्चों 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर बच्चों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो बच्चों धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एम्पियर कहते हैं। पहले बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो बच्चों ओम का नियम जो दर्शाता है ये आपको दर्शाता है V = IR। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 8 नंबर में है कि एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 जूल प्रति घंटा, 1 जूल घंटा। राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। सो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। हम यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में कहा है कि 1 HP, HP का मतलब होता है पहले बच्चों हॉर्स पावर। ठीक है, सो 1 HP बराबर क्या होता है। तो बच्चों 1 HP का जो मान होता है वो होता है आपका 746 वॉट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है पहले बच्चों बॉक्साइट। सो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, बी नंबर जो है आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क। ओके, सो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। पहले बच्चों याद रखिएगा कि जितने भी धातु होते हैं प्यारे बच्चों उसके लास्ट जो बाहरी जो कक्षा जो होता है प्यारे बच्चों उसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी कितना भी इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट के सेल में मिल रहा है तो आपको समझिए कि वो जो है आपका धातु होता है। तो यहाँ पे बच्चों पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं। तो बच्चों ये बन जाते हैं आपका सहसंयोजक बंधन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी। 15 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो बच्चों सोडियम हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है पहले बच्चों वो माना जाता है आपका सिल्वर को। तो ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों यहाँ पे आपका सी नंबर में दिया हुआ है। फिर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है। तो बच्चों ब्रोमीन जो होता है ये आपका अधातु है और ये द्रव के अवस्था में पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में कौन सी अधात्वीय ऑक्साइड का प्राकृतिक जो है वो उदासीन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है प्राकृतिक वो उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पे देखिए बच्चों गौर से क्वेश्चन को, कहा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो बच्चों कॉपर। ओके, कॉपर जो है बच्चों ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अयस्क में उपस्थित अपकेंद्र जो है वो क्या कहलाते हैं। तो बच्चों अपकेंद्र जो है उसका कहलाता है गैंग। ऑप्शन नंबर बच्चों आपको बी लगाना है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आनुवांशिकता का जो पिता है कहा जाता है बच्चों मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों बी में दिया हुआ है। बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रकृति का चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास होता है। तो लैमार्क। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 23 नंबर का है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ जो है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा जीन। ओके, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा ए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सी होती है? तो बच्चों XX होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर में कहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बच्चों होमोसेपियंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों कहाँ पे है, होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर पहले बच्चों सी है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीन का क्या कहलाता है? तो बच्चों कहलाता है आपका जीन प्रारूप भी कहलाता है और जीनोटाइप भी कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ओके, 27 नंबर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो बच्चों इसका हो जाएगा राइट आंसर बच्चों इसका मटर होगा। ऑप्शन बच्चों मेरा यहाँ पे कट गया है। तो ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव। बच्चों आप जस्ट आप जाकर के चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसका आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।